हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं 19th ऑफ दिसंबर 2024 को, जब मार्केट खुला है मैसिव गिरावट के साथ। मैसिव गिरावट के साथ मार्केट खुला है। और एक बार पहले चल के देखते हैं कि सेक्टर्स में क्या हुआ। सेक्टर्स में आज जो हेविली करेक्ट हुआ है वो है आईटी सेक्टर। और ये सब आपको पता है यूएस के चलते ऐसा हुआ है। यूएस में जो है फेड रेट कट हुआ है, ऑल्दो ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। एंड उसके चलते डाउन बाय अबाउट 1100 पॉइंट्स इन द मॉर्निंग। और यही देखते हुए जो है आईटी कंपनीज ने भी, बट ये सब गिरे हैं। यूएस मार्केट के चलते सब गैप डाउन खुले हैं, बस सब में लोअर लेवल से बाइंग आई है। मुझे लगता है इंडेक्सेस में ज्यादा गिरावट थी, बट स्टॉक्स में इतनी गिरावट मुझे नहीं दिखाई दी। और मार्केट ने एक लोअर लेवल से बाउंस किया है। मार्केट ने एक लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस किया है। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे कि निफ्टी का क्या सिचुएशन है। एक बार निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं। हियर इज निफ्टी। निफ्टी ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है और 23,800 जो हम डिस्कस कर रहे थे वहीं पे जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। राइट, तो अब देखते हैं कल क्या सिचुएशन बनती है। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है लोग बाग, एटलीस्ट एफआईआईज विल नॉट बी वेरी एक्टिव, द ह्यूज मनी विल नॉट बी एक्टिव इन द मार्केट, क्योंकि विंटर वेकेशन का समय आ रहा है। पीपल विल बी ट्रैवलिंग, सो लिक्विडिटी में ड्राई अप इन द मार्केट। बट ये तो चलता रहता है मार्केट में, राइट। लिक्विडिटी कम होने के बाद भी जो स्टॉक्स अच्छे हैं, कुछ न्यूज ड्रिवन है, उनमें आपको जरूर मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। हमने भी आपको दिए थे बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे। आपको वक्रांगी दिया था। वक्रांगी जो है एक ही पॉइंट दिया था, बट मुझे क्या लगता है कि पॉइंट्स कम मिले, अगर शॉर्ट पॉइंट्स मिलते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है। आप देखिए वक्रांगी हमने आपको कहीं 31.3 पे दिया था और इसने 32 का हाई लगाया। 70 पैसे मिले और अच्छी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज इसमें इंट्राडे अवेलेबल है। तो वाकरांगी वाज वन। देन आई हैव गिवन यू काइंस टेक्नोलॉजी। केफिन दिया था आपको, केफिन दिया था, काइंस भी दिया था एंड केफिन भी दिया था। हैव अ लुक एट केफिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन केफिन टेक्नोलॉजी। इट जस्ट ब्लास्टेड अप, राइट। कल के हाई को ब्रेक करने के बाद इट जस्ट वाज अनस्टॉपेबल। इट वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल एंड इट मेड अ हाई ऑफ 1341 से जाके इसने, हमने आई थिंक आपको कहीं यहाँ पे दिया था बाय 1360 पे, एंड 1360 से जाके इसने आपको हाई लगाया 1443 का। ऑलमोस्ट लाइक 80 पॉइंट्स का मूव आज के दिन में आपको देखने को मिला है। अगर आपने इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड किया है, थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। ऑनेस्टली बताइए, आपने इस चैनल को किसी के साथ शेयर किया? नहीं किया है तो करो, right? It's a sincere request because a lot of effort goes into filtering out the best stock which can give you money in the live market in intraday. Anyway, आज देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। मार्केट कैसा लग रहा है? एज आई टोल्ड यू, मार्केट खुला नीचे, वहां से इसने मार्केट ने बाउंस किया, बट निफ्टी टुवर्ड्स द एंड आके रेंज बाउंड हो गई थी, बिकॉज वही 24,000 के आसपास ही निफ्टी को एक्सपायर करना था। आप देखो, जहां इतना गैप डाउन खुलने के बाद और फिर एक रेंज बाउंड निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है 23961 के आसपास दिए, एंड नॉट अ बैड क्लोजिंग कंसिडरिंग कि 300 350 पॉइंट का गैप डाउन था। उस हिसाब से बहुत अच्छी आज इसने क्लोजिंग दी है। अब हम बात करेंगे कि आज मेरे रडार पे क्या है। मेरे रडार पे एक ऐसा स्टॉक है जिसमें फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं और जो इसका प्राइस एक्शन है वो बहुत रॉक सॉलिड है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुने, राइट। तो मैं आपको अभी नाम नहीं दिखाऊंगी, दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है। मैं जानबूझ के नहीं दिखाऊंगी, अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है, एंड में देख लेना, नहीं तो हाँ। दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 and it's one of the largest lead producer in India. The company's business is organized across 4 specialized verticals. Lead recycling flagship है, ये इनका जो स्पेस है काम का। Aluminum recycling, plastic recycling, and turnkey projects. The company also has expertise in recycling of used batteries, cable scrap, other lead scrap, and aluminum scrap, प्लास्टिक स्क्रैप एक्सेट्रा। आप सोचोगे कि ये कैसे एक अच्छी कंपनी हो गई। क्या आप जानते हैं आने वाला समय बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्यों? अगर आपको याद हो कि आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा था कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर इन द स्पेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होगी उसमें इंडिया विल बी लीडिंग द वर्ल्ड।
और आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, चाहे वो विंड पावर से जनरेटेड हो, चाहे वो सोलर पावर से जनरेटेड हो, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द बैटरीज। तो यूज्ड बैटरीज का भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाउ आर दे बीइंग रिसाइकल्ड, हाउ दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आपको डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाली हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू टेल यू कि ये स्पेस एक बहुत प्रोमिनेंट फ्यूचरिस्टिक स्पेस है, जहाँ पे आप बैटरीज को रिसाइकिल करते हैं और बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड है जो कि बैटरी से रिलेटेड है, यू शुड बी वेरी, you can add at any depth any more quantity that you want to add. अगर हम बात करते हैं इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनीज प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड इनटू 5 वर्टिकल्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो लेड से इनका 88% रेवेन्यू है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग से 8% है, प्लास्टिक प्रोडक्ट से 3% है, एंड टर्की प्रोजेक्ट से 1% है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें कंट्रीब्यूट 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अगर हम लेड को ये जो रिसाइकिल करते हैं, इसमें 1,48,500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है रिसाइकलिंग की, एल्यूमिनियम में 10,800 मीट्रिक टन, प्लास्टिक 8,500, टायर ऑयल 3,097 किलोलीटर। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो 62% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और 38% आता है ओवरसीज से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनीज हेडक्वार्टर्ड इन जयपुर एंड विद 11 existing recycle plants in Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Sri Lanka, Senegal, Tanzania, and Togo with 3,02,859 metric ton capacity for lead, aluminium, plastic, rubber, etc. Company's pure lead from Mundra, Jaipur plant got empaneled with MCX in the March 24. Company might increase aluminium volume. Anyway, what I'm really trying to tell you, अगर इनके customer base की बात करें, company has 350 plus customers in Asia, 300 plus in Middle East, Europe and America, spanning 32 plus countries. It delivered 1,69,000 metric ton of recycled products globally. Company's main clients include names like Schneider Electric, Exide, Tata Batteries, KEC, Amara Raja, KEI, Pressman and Panasonic. The company has 31 own yard, 1,700 plus global touch points, etc. etc. चलते हैं अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। 16,600 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 61.9 है, ROC is about 27.9, ROE is 33.7, pretty good. अब हम बात करते हैं कि कंपनी has delivered good profit growth of 73% over the last 5 years and company has return on equity track record of 3 years as 38.3%. अगर इनकी सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे सेल्स इनकी लगातार बढ़ रही है और सितंबर 2021 में 496 करोड़ की थी, वही सेल बढ़ के सितंबर 2024 में 927 करोड़ की हो गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बात करें तो 50% से बढ़ के 63% पे आ गया 3 साल के अंदर, which is roughly a growth of about 13%. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अराउंड 9, 7, 10 इसी तरह से इनके प्रॉफिट्स मार्जिन चल रहे हैं। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39 से बढ़ के 72 करोड़ हो गए 3 साल के अंदर। ईपीएस को देखो आप, ईपीएस लगातार इनका एक पॉजिटिव जोन में और बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट 10 गुना से के आसपास हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी रफली 10 टाइम्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 9% पे स्टेबल है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में आप देखिए काफी जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है, वेरी वेरी नाइस एक्सपेंशन, एंड डिविडेंड दे आर डेफिनेटली पेइंग आउट अ डिविडेंड एज वेल। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स इनके आप देखिए लास्ट 4 सालों में लगातार बढ़े हैं, 373, 575, 824 एंड 913। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी स्लाइटली इंक्रीज हुई हैं बट डेट जो है वो रिजर्व से कम है, तो वो विच इज फाइन, एंड दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स और देयर इज अ पॉजिटिव नेट कैश फ्लो इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से डेटर डेज हैं, 18, 18 एंड 31। एंड आरओसी की बात करें तो 32, 31 एंड 28% पे इनकी आरओसी है। अगर हम
प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 73% से घट के 63% पे आ गई है, बट एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। और अदर्स में आते हैं कुछ स्पेशल लोग, ग्रेविटा एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, उनके पास 1.45% शेयर्स है। तो जो स्टॉक, अब आपको नाम पता ही लग गया होगा, जो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, स्टॉक का नाम है ग्रेविटा। द स्टॉक नेम इज ग्रेविटा। और ग्रेविटा आप देखिए आपके सामने मैंने लगा रखा है। सबसे पहले हम इसकी मार्क करेंगे कि ये जगह पे एक बैरियर है इस कंपनी को, उसको हम मार्क करेंगे। और दूसरा हम मार्क करेंगे कि ये कंपनी कैसे अपने प्राइस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। राइट, हर रोज मैं देखती हूँ इसमें एक अच्छी बाइंग आ रही है रोज के। अब आप लोग बहुत सारे बोलोगे कि कैसे पता लगता है कि बाइंग आ रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप एंड ऑफ द डे जाके देखो कि ये कितने वॉल्यूम्स हैं इसमें और कितना इसका प्राइस है। आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कितने करोड़ डिप्लॉय हुए। यहाँ से लगातार इसमें बाइंग 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 आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैरियर क्रॉस हो रहा है। तो 2450 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का रहेगा यहाँ तक का, और वो क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा अनदर 100 पॉइंट्स। और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो आपको फिर 2700 के टारगेट्स मिलेंगे। और 2700 के पास दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, विल गिव यू अ स्ट्रेट अवे टारगेट ऑफ 3000। यू नो, मेरा अगर आप लोग मेरा एक सजेशन मानते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री, ये स्टॉक आपको 2030 तक या 2032 तक अपने पास रखना चाहिए। अगर आज इसकी कॉस्ट कुछ 2700 के आसपास है तो आई एम श्योर बाय देन इट शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स। मैं बात कर रही हूँ 5 साल में, और 5 साल में अगर आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, नो बैंक विल गिव यू दिस काइंड ऑफ रिटर्न। आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग, इट कुड बी इवन मोर, इट कुड बी इवन 12,000, डिपेंड्स, राइट। अच्छे फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेस अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक स्पेस है, और डिमांड आगे आगे बढ़ती ही जानी है, क्योंकि धीरे धीरे more and more renewable energy will be used, and more batteries will be required, and more recycling will be required, and the lead recycling, aluminum recycling, all of it will be, you know, in demand. I just want to show you कि how the company has performed in the past. कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जहाँ पे कि एक मेजर डिप आया हो कंपनी में। कंपनी हैज बीन जस्ट ब्लास्टिंग अप, लाइक अप एंड अप एंड अप, राइट। एक समय था जब थोड़ा हॉरिजॉन्टल थी कंपनी 360 के आसपास, बट वंस दैट वाज क्रॉस्ड इट हैज नॉट लुक बैक, एंड दिस इज जस्ट अबाउट 2 years बैक। 2 साल में कंपनी ने अच्छा प्रोजेक्शन दिया है। 2 साल में स्टॉक जो था 400 से बढ़ के आप देखो 2600 पे आ गया है, राइट। 6 times आपको इसने अपना पैसा मल्टीप्लाई करके दिया। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5 more years, 6 more years, 6 more years में, इफ नॉट 5 years, at least this will give you a multiplication of 3 to 4 times, पक्का देगा। एंड अच्छी कंपनीज के स्टॉक आपके रडार पे होने चाहिए। द स्टॉक नेम इज ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, एंड कीप इट ऑन रडार। और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ जुड़े रहिए, साथ साथ ग्रो करेंगे। मैं स्टॉक मार्केट सीखूंगी और सिखाऊंगी, और आप लोग भी सीखते रहिए। और रिस्पेक्ट women in your environment. जब आप कमेंट लिखते हो, just be respectful, right? I'm not saying because I'm a woman, but all the women who are there, respect, because public में आप जो भी लिखते हो, that shows your character. Everywhere it shows your character. But अगर आप अच्छा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और भी निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आप अच्छा नहीं लिख सकते तो गंदा भी मत लिखो, है ना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा जो स्टॉक दिया वो ऊपर ही चलेगा, राइट। जो अच्छी कंपनी है उनको आप होल्ड करके रखो, जैसे महासीमलेस अभी नहीं चल रहा है तो होल्ड करके रखो, जब प्रॉफिट में आ जाएगा तब निकाल देना, राइट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।